आज का टॉपिक है एक्सपर्ट कंप्यूटर में आपका पहले बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि अगर आपको ओ लेवल करना है, तो ओ लेवल कब करना है? तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओ लेवल कब शुरू करें? तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास ओ लेवल का एडमिशन लेने। हाई स्कूल कुछ लोग किए रहते हैं, कुछ लोग इंटर किए रहते हैं या खासकर इंटर वाले क्योंकि इसका जो इंटर जो लोग कंप्लीट कर लेते होते हैं, उन्हीं को ही केवल ये ओ लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई बच्चा ओ लेवल को ज्वाइन कर रहा है डायरेक्ट, तो क्या होता है कि उसको एक चूँकि एग्ज़ाम होता है बाहर सेंटर पे, यानी एग्ज़ाम अथॉरिटी कहीं और होती है, वो जिले पर होती है या नीलिट गोरखपुर बुला लेगा, वहाँ पर एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के साथ समस्या बनी रहती है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा और उससे पहले अगर कुछ नहीं पढ़े कंप्यूटर में, बेसिक भी ज्ञान नहीं है, तो समझिए डायरेक्ट ओ लेवल में जाने पर वहाँ पर उन्हें समस्या इसलिए आती है क्योंकि उसका एक लेवल अप होकर के पूछता है वहाँ पे। वहाँ पे एक इंजीनियर की तरह क्वेश्चन्स आते हैं। तो थोड़ा ओ लेवल का जो अप लेवल पे थोड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, उससे पहले कोई छोटा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, चाहे डीसीए हो, चाहे एडीसीए हो। 6 महीने या 1 साल का कोर्स अगर उन्होंने किया है, तो जानिए कि उनके लिए वरदान होगा और उन्हें पास कर लेकिन अगर उन्होंने बेसिक भी और नहीं किया या कोई भी ऐसा कोर्स नहीं किया है, डायरेक्ट जब जाते हैं तो किसी तरह से हार्डली पहला पेपर पास कर लेते हैं, लेकिन दूसरे में अक्सर जाके फेल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जब प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है बड़े-बड़ी, तो वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में फिर तीसरे पेपर में पाइथन लैंग्वेज आ गया। अब लैंग्वेज के बारे में जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो पहली बार सामना होता है लैंग्वेज से, तो भी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हम जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उनको सबसे पहले बताते हैं कि देखिए, पहले आप बेसिक कोर्स करिए, चाहे डीसीए करिए, चाहे एडीसीए करिए। कुछ ज्ञान रहना चाहिए। कंप्यूटर के जा इतिहास, भूगोल जब पता रहेगा, तब जाकर के जब आप इसे करेंगे तो उसका नेक्स्ट लेवल आपका ओ लेवल करते हैं, तब जाकर के आप उसमें समझ पाते हैं और उसमें जो कंसंट्रेशन देना रहता है, वो थोड़ा अच्छे लेवल का देना पड़ता है। उसमें क्या है कि डेली बुकें पढ़नी पड़ती हैं, 4-5 पेज, 6 पेज डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। प्लस उसमें 1.5 घंटे की बजाय उसमें 3 घंटा समय देना पड़ता है। फिर क्या है कि उसमें क्वेश्चन आंसर भी पर डे सॉल्व करने की आदत डालनी होती है। अगर कोई बच्चा 20 से 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहा है, तब जाकर के उस विषय का अच्छा जानकार होता है। इसमें भी 4 पेपर होते हैं, एडीसीए में भी और ओ लेवल में भी 4 पेपर होते हैं। अच्छा, ओ लेवल करने के फ़ायदे क्या हैं? हाई स्कूल या इंटर करने वाले बच्चे ओ लेवल करें या एडीसीए करें, ये चीज़ मैं समझा दूँ कि जैसे कोई बच्चा एडीसीए कर रहा है, तो उसे पहले बेसिक का नॉलेज होगा। बेसिक 3 महीने का कोर्स होता है, जिसको जानकारी प्राप्त करके ऑफ़िस के सारे कार्य, यानी कि जैसे मान लीजिए तहसील है, मिल है, ब्लॉक है, इन सब हॉस्पिटल है, इन सब का काम कर लेगा। ऑफ़िस के कोई भी स्कूल, कॉलेज सब जगह। लेकिन अब बात आती है वेब डेवलपमेंट की, तो जब बच्चा कोई बेसिक पढ़े रहता है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट यानी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और साथ में कितने ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, वो सब के साथ में पढ़ाया जाता है। तब बच्चा एक पोर्टल भी बना पाता है और वेबसाइट भी बना पाता है, अपना बिज़नेस का खुद का वेबसाइट भी बना लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ये एडीसीए करने पर, ये 2 पेपर। फिर तीसरा पेपर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ख़ासियत ये होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई जैसे पेजमेकर में हिंदी टाइपिंग, हिंदी में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी बताई जाएगी साथ में और दोनों हिंदी पत्रिका, हिंदी टाइपिंग, हिंदी पेपर, हिंदी में अखबार बनाना, ये सब पेजमेकर में आ जाएगा। कोरल ड्रा में शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कैश मेमो, कैलेंडर ये सब के साथ-साथ होर्डिंग, बोर्डिंग जो भी कुछ बनते हैं, सभी इसी पे बनते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग यानी कोरल ड्रा में। और फिर इसके बाद में स्टेप फोटो निकालना, फोटोशॉप में जैसे शादी-ब्याह में होता है, करिश्मा एल्बम 3-3 फीट के होते हैं लगभग, तो वो 12 बाई 36 के साइज़ पर कैसे बनाए जाते हैं, करिश्मा एल्बम उसमें इफ़ेक्ट कैसे दिया जाता है और कैसे काले-काले लोगों को गोरा-गोरा बना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं उसमें ऐसे। और साथ में लास्ट में अकाउंटिंग भी सिखाते हैं, जो अकाउंटेंट टैली प्राइम सीख करके एज़ ए स्कूल, कॉलेज, बैंक या स्टॉक दुनिया का कोई बिज़नेस हो, तो उसके स्टॉक मेंटेनेंस करने का काम इसमें सीखते हैं। तो ये प्राइवेट में खूब काम आता है, खुद का रोज़गार करना, खुद का ऐसे इंस्टीट्यूट चला सकते हैं या प्रेस खोल सकते हैं या कोई कैफ़े खोल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब ओ लेवल कोई करता है, तो ओ लेवल मोस्टली ध्यान रहता है कि किताबी टाइप का नॉलेज रखना। जैसे किताबी टाइप का नॉलेज रखने के साथ-साथ थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया गया होता है, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा फोकस किया गया होता है। जब ये बच्चा पढ़ा रहेगा तो उसको और आसानी से कर पाएगा, थ्योरी भी समझ पाएगा। अब जब डायरेक्ट यहाँ प्रैक्टिकल नहीं किया, डायरेक्ट थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। और ओ लेवल में फर्स्ट पेपर में, फिर सेकंड पेपर में लगभग-लगभग दोनों सिलेबस एडीसी और इसके सेम होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा
समझिए ये बेसिक लेवल होता है या इंटरमीडिएट लेवल का होता है। तो इससे बेसिक से इंटरमीडिएट पे जाना आसान है, लेकिन उल्टा अगर इंटरमीडिएट डायरेक्ट पहुँच जाए और तब बेसिक लेवल पे आए तो कठिन हो जाए, या नहीं नॉलेज रहेगा तो दिक्कत आएगी इसमें। फिर आता है पाइथन, एक लैंग्वेज है जिसको बहुत सीरियसली करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बुकें पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन सब सॉल्व करना पड़ता है, कराना पड़ता है, तब जा करके आपका ओ लेवल निकलता है। और लास्ट में एक आईओटी एक चैप्टर है, इंटरनेट ऑब्जेक्ट थिंग्स, वो भी सीख करके लोग इंटरनेट से संबंधित जितने भी टूल्स हैं उन सब के बारे में पूरी थ्योरी ही पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पर थ्योरी पर ज़्यादा फोकस है, यहाँ पर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस है। इसलिए हम लोग कहते हैं पहले प्रैक्टिकल वाली चीज़ें सीख लें, जिससे कि थ्योरी वाली चीज़ें पास करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ अपने क्षेत्र रुधौली क्षेत्र के बच्चे जो भी आते हैं, पहले हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, पहले यहाँ का एडीसीए सीखें और उसके बाद तब ओ लेवल करें। हाँ, अगर कोई बहुत जैसे सिंसियर है, खाली बस उसको ओ लेवल से मतलब है ज़्यादा, ऑनलाइन सरकारी जॉब में ज़्यादा लगाना है, तो वो डायरेक्ट जाके ओ लेवल करे, 1-1 2-2 पेपर करके जैसे भी हो पास करके अपना फॉर्म लगा सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।